पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हो जाती है और उनके परिजन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके आते हैं। मोहित पांडे के जो चाचा हैं वो हमारे साथ मौजूद है। हम जानेंगे कि पूरी घटना क्या थी। ये जानना चाहेंगे, देखिए मोहित की गिरफ्तारी हुई थी, थाने लेके गए थे, क्या कुछ था पूरा मामला? कुल 600 रुपए का मामला था। किसी पोर्टर वाले से, जिसका नाम आदेश है, बताया जाता है कि उससे कुछ हाथापाई हुई थी या बातचीत हुई हो कुछ। मैं मौके पे था नहीं। उसी को लेके पुलिस उसको थाने में ले गई। जब उसका दूसरा भाई गया, ये घटना 9:30-10 बजे की है। जब उसका भाई 11 बजे गया तो उन्होंने कहा कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जब उसने एक दो बार कहा तो कहा इसको बंद कर दो। बंद करने के बाद में रात में, जैसा वो बता रहा है कि वो पानी पीने के लिए मांगा, लेकिन पुलिस लॉकअप नहीं खोला, ना अंदर किसी को जाने दिया। वो रात भर तड़पता रहा। सवेरे उसकी सवेरे ये बताया नहीं किसी को कितने टाइम मौत हुई। करीब 11-12 बजे पुलिस उसको वहां ले जाती है, सीएचसी अस्पताल चिन्हट, प्राथमिक उपचार केंद्र चिन्हट। वहां से जो डॉक्टरों ने बताया हो, मृत घोषित किया हो, तब जाके लोहिया ले गए। लोहिया ले जाने बाद जब डॉक्टरों ने डिक्लेयर कर दिया कि डेड बॉडी मृत हो चुकी है, तब हम लोगों को विश्वस्त सूत्रों से फोन भी नहीं आया, किसी दूसरे के फोन से फोन आया कि मोहित मतलब खत्म हो चुके हैं। हम लोग भाग के गए। भागने के बाद में हम लोग वहां देखा कि जब तक हम अपनी व्यवस्था करें तब तक उन्होंने जबरदस्ती डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद हम लोग करीब 4-5 घंटे लगे रहे, तब जाके मेरी एफआईआर दर्ज हुई। यही राहत दिलाते रहे, अभी दर्ज होगी तभी दर्ज होगी, ये कहते रहे हमको। अच्छा, ये सीसीटीवी भी एक वायरल हुआ था जिसमें मोहित लॉकअप में दिखाई दे रहा था, तो वो तो रात का समय था, तो आप लोग को सूचना पुलिस की तरफ से एक बिल्कुल नहीं दी गई थी? आप लोग को खुद पता चला था सब चीजें? हाँ, नहीं, हमको तो बाद में पता चला। हमको कोई सूचना नहीं दी गई। अब उनकी माँ और गए थे, लेकिन मिलने नहीं दिया किसी को। पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को उससे मिलने नहीं दिया, यहाँ तक पानी भी नहीं दिया। अगर पानी जैसा बता रहे हैं, अगर पानी मिल गया होता तो शायद बच जाता। एक बोतल डाली जाती है, उसमें वो बताता कि बोतल खाली थी। पानी की बोतल उसमें दिखा रहा सीसीटीवी कैमरे में कि पानी दिया गया है, लेकिन वो बोतल खाली थी। अच्छा, तो मतलब पुलिस को वहीं अंदाजा हो गया था कि मोहित शायद अब नहीं बचा नहीं। है, और सिर्फ एक कहानी बनाई जा रही थी बोतल, खाली बोतल रख के। हाँ, ये कहानी कहानी बनाए या अपना वो बचाव के लिए कर रहे हो कि मैंने पानी दिया है, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, अभी तक जो मुकदमा दर्ज हुआ, आज आप परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करा, खुद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक यहाँ पहुंचे थे, जी। तो संतुष्ट हैं अभी तक कार्रवाई से? क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई किसी अभी की। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उस दरोगा को, जो जिसके अंडर में एक केस था या जिसकी निगरानी में एक केस हुआ था, उसको सुना है लाइन हाजिर किया गया है। सस्पेंड भी नहीं किया गया, केवल लाइन हाजिर किया गया है। सस्पेंशन भी नहीं है, ना किसी की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, काहे कार्रवाई, जब उसकी गिरफ्तारी ही नहीं हुई, सस्पेंड नहीं हुआ है, तुम क्यों अगले उसने भी तो अपराध किया है। उसने भी अपराध किया है। मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, तो प्रशासन अभी तक क्या कह रहा है, कैसे गिरफ्तारी होगी अब उन लोगों की? प्रशासन आश्वासन दे रहा मैं गिरफ्तारी करवाऊंगा। अब ये तो प्रशासन जाने कब गिरफ्तारी कराएगा। 151 में जब तत्काल में उसको बंद कर दिया जाता है, दफा लगा दी जाती है, उसको रात में 24 आवर जेल में रखा जाता है। कोर्ट का नियम जैसा हमारा संविधान या कोर्ट का नियम है, अगर किसी मुल्जिम को पकड़ा जाता है तो उसको 12 या 24 घंटे के अंदर आप कोर्ट में पेश करें। 10 बजे के बाद उसको कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए था, अगर कानूनी अपराध उसने किया है। 10 बजे से 12 बजे तक आप कहाँ लेके घूमते रहे। 600 रुपए का मामला था जैसे आपने बताया, तो 151 करती पुलिस? 151 करती तो उसको तुरंत मुचालका भरा के छोड़ देना चाहिए था। मुचालका भरा के छोड़ देना चाहिए था। कोई लंबा केस तो था नहीं। ये कह रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं, 1 बजे मृत्यु हुई है, तो उसको 10 बजे क्यों नहीं कोर्ट में पेश किया? 10 बजे पेश कर देना चाहिए था। जो कुछ को मुचालका भरना था भर देते, छूट जाते। कोई प्राकृतिक रूप से अपराधित था नहीं कि मारपीट उसने, नहीं आएगा दिन वो डकैत है, कोई चोर बदमाश है। तो मोहित की बात की जाए, कौन कौन है मोहित के परिवार में, बच्चे कितने हैं? उसके परिवार में उसके 3 बच्चे हैं। उसके उसकी वाइफ है और उसकी मदर है तथा एक भाई है। भाई के भी 3 बच्चे हैं। सारी जिम्मेदारी मोहित के ऊपर ही थी? अरे क्यों, वो थोड़ा छोटा था और थोड़ा दिमागी था। थोड़ा दिमाग था उसमें, और ये थोड़ा दिमाग नहीं बड़े भाई में इसके।
तो अब मुख्यमंत्री ने मदद करी है नौकरी और शायद कुछ पैसे का। मैं मुख्यमंत्री ने मदद के लिए 10 लाख रुपए का चेक और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था तथा एक आवास देने के लिए कहा है। किस प्रकार का आवास है अभी तक क्लियर नहीं, डूडा वाला है, किस प्रकार का आवास है अभी तक क्लियर नहीं है। आरोपी के लिए किस तरह की सजा की मांग करते हैं, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, सिर्फ आश्वासन मिला मैं मदद की। बोलता हूं कि कानून के हिसाब से उसकी गिरफ्तारी हो और कानून के हिसाब से सजा होनी चाहिए। अब मैंने सुना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिखाया गया है। जब पुलिस ही जांच करेगी तो उस मामले को रफा दफा करेगी। पुलिस जांच करेगी तो उस मामले को रफा दफा करेगी। हम चाहते हैं किसी मजिस्ट्रेट की निगरानी में इसकी जांच की जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बिसरा सुरक्षित करके दोबारा उसकी जांच की जाए कि मौत का कारण क्या है। आप लोग का इस तरह का भी आरोप था कि उसको मारा पीटा गया है मोहित को, पर पुलिस बता रही है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। हाँ? आप लोग का आरोप था कि उसको मारा पीटा भी गया है थाने में, और पुलिस का कहना ये है हार्ट अटैक से मौत हुई है। हार्ट अटैक से अगर मौत हो गई होती हो गई थी तो उनको खबर तो देना चाहिए था। जिस वक्त मौत हुई किसी को अपराधी प्रकृति का तब भी उसके साथ मानवाधिकार का हिसाब करना चाहिए। पल पल अगर आपके एक कमरे में कोई सोया तब अगर वो गलत है थोड़ा सही है आप बंद कर रखे हो तो पल पल उसकी खबर लेनी चाहिए। क्या हरकत है, बीमार तो नहीं है। पुलिस की ड्यूटी बनती है अगर कोई लॉकअप में बंद है तो उसका गार्ड होना चाहिए उस लॉकअप पे। कोई मरीज कोई आपस में लड़ नहीं रहा, कोई ऐसा तो नहीं, कोई किसी को कुछ खिला नहीं रहा, कोई क्या बात तो नहीं कर रहा, उसमें देखना चाहिए। उसने क्यों नहीं देखा कि इस लॉकअप में मोहित की हलचल क्या है, ये बेहोश है, ये तड़प रहा है। अगर तड़प रहा तो इसको कम से कम पानी तो दिया जाए। फिलहाल अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, अभी तक हम कार्रवाई क्या माने। 10 लाख रुपए में क्या जीव को उपार्जन चल जाएगा। ये सरकार बताए 10 लाख, क्या उस आदमी की वैल्यू केवल जिंदगी भर की 10 लाख रुपए थी। इसलिए राष्ट्र को बढ़ाया जाए, एक नौकरी दी जाए हमारी मांग है, और उसको एक बड़ा आवास दिया जाए। आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उन पे जो विधिक कार्रवाई जो सजा बने उनको सजा दी जाए। नियमता उनकी कस्टडी मौत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये मृतक मोहित पांडे के चाचा थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि मोहित अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ गए। हालांकि तमाम चीजें जो घर की है वही देखते थे, और जो अभी तक की कार्रवाई की गई है उससे इनका परिवार संतुष्ट नहीं है। इनके परिवार की यही मांग है कि जो जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, और जो सरकार की तरफ से सहायता दी गई है उस सहायता को और बढ़ाया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर लखनऊ। पुलिस का